बीजेपी का सीएम बिहार में देखने को मिल सकता है। मैंने आपको वो आंकड़े बता दिए। अब तमाम खास मेहमानों से भी आपका तारुफ करवा देती हूँ। सुबह से लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं, दिबांग है, अभय जी हैं, राखी हैं, प्रदीप जी हैं, हमारे साथ ऋषि जी हैं और मनोज हमारे साथ स्पेशली आज एबीपी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, क्योंकि 8 तारीख को ही मनोज ने बकायदा क्लियरली ये संकेत दे दिए थे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी और ऐसा हुआ है। फेसबुक पर उनका पोस्ट है, एबीपी न्यूज़ ने भी इस तरफ इशारा कर दिया था। अब मैं मनोज का रुख करना चाहूंगी। मनोज इसलिए आज महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भाई अच्छे लोग फेल हो गए। हालांकि यशवंत देशमुख और सी वोटर सटीक साबित हुआ, लेकिन मनोज अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक पूरा का पूरा लेख लिख लिया उन्होंने और उसमें क्लियरली बता दिया था कि 70 के आसपास बीजेपी दिखाई दे रही है। वो सीटें बीजेपी के लिए मजबूत साबित हो सकती है जहां पर बीजेपी का कभी कोई खाता तक नहीं खुला। ऐसे कैसे आपने भापा भाई? हम तो चुप्पा वोटरों के फेर से ही नहीं निकल पाए मनोज जी। क्योंकि आप लोग फील्ड में थी, हमारे जो रिपोर्टर थे फील्ड में थे। वार पलटवार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये जो शो थे वहाँ से जो फीड आती थी, जो वहाँ से जो इनपुट आता था, आप लोग का जो इनपुट आता था, उसको हमने बारीकी से एनालिसिस किया, उसको समझा कि आखिर लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। और जो नीतीश कुमार का अपना कोर वोटर है वो क्या सोच रहा है, वो इस बहस में, आपकी बहस का हिस्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो जो एग्जिट पोल आते हैं या फिर जो पोल होते हैं, जो लोग आप बात करते हो फील्ड में जाके, उसमें वो लोग शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका मैंने बड़ा माइन्यूटली एनालिसिस किया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, जिस पर नीतीश कुमार ने पिछले 10 सालों में काम किया है, वो वोटर कहीं स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं। तो उसको समझना, उसको लोग बहुत बड़े पत्रकार। आपने लिखा बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन न सिर्फ बरकरार रखेगी बल्कि जेडीयू के वोटरों की वजह से फायदा भी हो रहा है। इस हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 60 से 70 हो सकती है। ये नंबर आपने पहले ही दे दिया। हाँ, ये नंबर देने का कारण ये था कि जो जेडीयू का वोट बैंक है, जो जेडीयू का वोटर है, वो अधिकांश सीटों पर बीजेपी को ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा था। लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर था, भूमिहार हुआ, ब्राह्मण हुआ, राजपूत हुआ, ये लोग उस तरीके से जेडीयू के पक्ष में ट्रांसफर होते नहीं दिख रहे थे पहले फेज से ही। अगर इसको आप माइन्यूटली देखेंगी तो अपनी स्क्रीन पर चलिए और इसको आप भोजपुर और रोहतास जिले की सीट को देख लीजिए। इन इलाकों में राजपूत और ब्राह्मण जो है, उन्होंने लोजपा को वोट किया। तो इस लिहाज से जो ट्रांसफ़र था, वो ट्रांसफ़र जेडीयू की तरफ नहीं गया। तो इस लिहाज से मुझे लगा और मैंने पूरा कैलकुलेशन निकाला, तो लगा कि नहीं, इसमें बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी और जेडीयू को उस लिहाज से नुकसान होगा। अच्छा, आपने आखिर में ये लिखा है कि जदयू की 37 और बीजेपी की 41 सीटों में कोई दाग नहीं है, ऐसे ही राजद की 44 सीटों पे कोई दाग नहीं है। यहाँ अंतर अच्छा खासा रहने वाला है जीत हार का, और बाकी आगे जो जितना ले जाए सारा रिजल्ट उसी पर है। तो ये वो 1000 सीटों पर आकर टिक गया है मामला, जहाँ कम बिल्कुल संख्या। हाँ, तो ऐसी सीटों के बारे में मेरा अनुमान था कि 10 सीटें ऐसी है, 10 से 12 सीटों का, कि ये इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। तो अभी जो मौजूदा स्थिति दिख रही है उसी हिसाब से उस तरफ दिख रही है। मनोज जी, आपने तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बकायदा काम किया है, आपको क्या लगता है ये जो अभी के हालात हैं, अगर मान लीजिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है, तो नीतीश कुमार मॉरल ग्राउंड पर ये कहेंगे नहीं, आप ही अपना आदमी आगे रखिए? नंबर देखने के बाद नीतीश कुमार को जो करना होगा, उन्होंने मन बना लिया होगा, उन्होंने तय कर लिया होगा कि उनको करना क्या है। आपको मैं कहानी बताऊंगा। साल 2000 में जब नीतीश कुमार 34 सीटों पर जीते थे, उस समय समता पार्टी थी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था 34 सीट जीतने के बाद। लेकिन उसके बाद जब झारखंड का बंटवारा हुआ और बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं रह गई, समता पार्टी बड़ी पार्टी बन गई, तब सुशील कुमार मोदी को नेता विपक्ष की कुर्सी से नीतीश कुमार ने हटवा दिया था। उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठ गए थे। नीतीश कुमार ने उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को नेता विपक्ष बनाया था। ये बात है साल 2000 की। तो नीतीश जी की राजनीति इस तरह की रही है साल 2000 में, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से नीतीश जी का ये जो नंबर है, इस नंबर को उनका गट फील कहता हुआ कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि आज से 20 साल पहले नंबर जब उनका ज़्यादा हुआ था, 1 नंबर ज़्यादा हुआ था, तो उन्होंने बीजेपी से वो वाली कुर्सी ले ली थी। और यहाँ अब वो वाली बीजेपी भी नहीं है, अब ये नई वाली बीजेपी है। तो इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार मन बना चुके होंगे कि मुझे करना